आप सभी का मैं इस महत्वपूर्ण सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कर्म जो या तो धर्म के रास्ते ले जाएगी, कर्म या तो वे अधर्म के रास्ते पर ले जाएंगे। शांति है, प्रगति है, विकास है तो निश्चित ही धर्म के रास्ते पर चल रहे हो। अधःपतन है, दुर्गति है, दुख है, भय चिंता है तो निश्चित ही अधर्म के रास्ते पर चल रहे हो। यदि अधर्म का रास्ता चुन ही लिया है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन नहीं चुनना चाहते हैं, नहीं अधःपतन चाहते हैं, नहीं दुर्गति चाहते हैं, नहीं दुख चाहते हैं, फिर भी वो जीवन में आए हैं तो ढूंढना पड़ेगा कि क्या गलती हो रही है। गलती क्या हो रही है? अर्जुन वही ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसने भगवान श्री से पूछ लिया। प्रश्न बड़ा सुंदर है, मोहक प्रश्न है। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में झांको। तीसरे अध्याय के कर्मयोग के 36वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। बड़ा सुंदर प्रश्न है। हे कृष्ण, मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरन किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरन किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? प्रश्न बड़ा सुंदर है। हम में से सभी को पता है कि पाप कर्म होंगे तो फल भी वैसे ही मिलेंगे। जो बोएंगे वो पाएंगे। जो हम कर्म करते जाएंगे वैसे भोग हमें प्राप्त होंगे। पाप कर्म के भोग भोगना कठिन होगा, उससे दुख निर्माण होगा, उससे अधोगति होगी, अधःपतन हो जाएगा, दुर्गति होगी, उससे परेशानियां बढ़ेगी। सब पता है, फिर भी पाप कर्म कौन करा रहा है जब हम नहीं करना चाहते हैं? भगवान श्री ने तो कह दिया था कि सभी कर्म और सभी गुण प्रकृति के अधीन है। आपके भीतर वास करने वाली प्रकृति, उसी से आपके सद्गुण भी है और उसी के बल पर आपके दुर्गुण भी है। आपके सत्कर्म भी है और दुष्कर्म भी है। सभी प्रकृति के अधीन है। फिर ज्ञानी भी क्या हट करेगा? आओ फिर से एक बार भगवान श्री आपको आपकी प्रकृति समझा रहे हैं। आपके भीतर वास करने वाली प्रकृति, आपका निसर्ग, आपका नेचर, आपके भीतर जो स्वभाव बन रहा है, आपकी जो वृत्तियां बन रही है, वो समझा रहे हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न था। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरन किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? न चाहता हुआ भी। उत्तर सुंदर है। तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक है, 37th। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः।
महाशनो महापापमा विद्येन मीह वैरिणम। अर्थात रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही क्रोध है। ये बहुत बड़ा भोगी है, अतृप्त रहने वाला भोगी, कभी तृप्त नहीं होता, ऐसा ये काम है और यही पाप का मुख्य कारण है। जीवन में यदि ढूंढो कि किसी व्यक्ति से पाप, महापाप, सबसे बड़ा पाप हुआ तो क्यों हुआ, उसके भीतर काम बढ़ गया, उसकी कामुकता बढ़ गई, पाप बढ़ गया। ये काम दूसरे अर्थ में क्रोध ही है, अर्थात गहराई में ये काम है और सुपरफिशियली यानी ऊपरी ऊपर हिस्से में ये क्रोध है। बड़ी विशेष बात है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम है। यही आपको भोग भोगने के लिए मजबूर करता है, यही आपको अतृप्त रखता है, ये आपको तृप्त नहीं होने देता। जैसे कोई बकेट बिना पेंदी की हो, बिना बुढ़ाची बादली, कोई उसको बेस नहीं, पेंदी नहीं है, और आप उसको कितने भी कुएं में डालकर पानी खींच रहे हो, थक रहे हो, जैसे ही पानी भर जाता है ऊपर आपके हाथ में बकेट आती है खाली, खाली की खाली रह जाती है। वैसा ये काम है, खूब खाने वाला है, न अघाने वाला है, हमेशा अतृप्त रहने वाला है, ये काम है। और जैसे जैसे हम देखते हैं हमारी कामुकता बढ़ते जाती है, वैसे वैसे हम अतृप्त रहने के कारण क्रोधी हो जाते हैं। आपने एक श्रृंखला देखी होगी। सबसे पहले निर्माण होता है काम भाव, फिर निर्माण होती है कामेच्छा, काम की इच्छा, और फिर निर्माण होती है कामना, और फिर हम बन जाते हैं कामुक। देखा है आपने? हम ही लोग बच्चे थे लेकिन कोई काम भाव नहीं जन्मा। हम ही जब युवा बनने लगे तो धीरे धीरे काम भाव निर्माण होने लगा, काम इच्छा निर्माण होने लगी। इच्छा का मतलब जानते हो ना? एक ही विषय का बार बार चिंतन करते रहना, एक ही विषय का बार बार विचार करते रहना, उसी को रटते जाओ, उसी को रटते जाओ, उसी को रटते जाओ, बस वही काम बन गया, कामेच्छा। देखते देखते वो कामना बन गई। जो हमारा कर्तव्य था, जो हमारा कर्म था, जो हमारी आवश्यकताएं थी, उनको छोड़कर हम काम भाव से प्रेरित होकर, कामेच्छा से प्रेरित होकर हम धीरे धीरे कामना की ओर बढ़ते गए और कामना हमें क्रोधित करते गई। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में हमने देखा था, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संग जायते कामः कामः क्रोधो भी जायते। जब हम विषयों का बार बार चिंतन करते रहते हैं तब हमें उस विषय के प्रति कामना हो जाती है, और जैसे ही कामना बढ़ती है, संगात संग जायते कामः कामः क्रोधो भी जायते, वो कामना क्रोध तक पहुंचा देती है। कोई उसके बीच में आता है, हो गया क्रोध। कामना पूर्ण नहीं होती है, हो गया क्रोध। कामना एक बार पूर्ण हुई, दूसरे बार पूर्ण नहीं हुई, हो गया क्रोध।
अब है ना परेशान। काम और आप, इन दोनों के बीच में कोई आता है तब भी क्रोध है। काम एक बार हो गया, दूसरे बार पूर्ण नहीं हो रहा, फिर भी क्रोध है। आपका ध्यान आपके कर्म से, आपके कर्तव्य से, आपकी जिम्मेदारियों से हटकर अन्य चीजों में लग गया है और जिम्मेदारियां पूर्ण नहीं हो रही है, हो गया क्रोध। कर्तव्य निभा नहीं पा रहे हो गया क्रोध। जीवन की शांति भंग हो रही है, हो गया क्रोध। जब कर्तव्य निभा रहे हो, जिम्मेदारियां निभा रहे हो, कर्म कर रहे हो, जब आप अपनी ट्रैक पर चल रहे हो, प्रोसेस में हो, कर्तव्य कर्म कर रहे हो, तब कितनी भी विघ्न बाधाएं आए, आप क्रोध नहीं करते, आप उसको हल करने के लिए प्रयत्न करते हो। लेकिन जब काम भाव से भर जाते हो, कामुक हो जाते हो, तब अड़चनें आती है, तब आप प्रयत्न नहीं करते, तब आप क्रोधी हो जाते हो। काम ही क्रोध है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। आपका रजोगुण ये काम को निर्माण कर रहा है। आपका सत्वगुण नहीं करता। सत्वगुण क्या है? सत्वगुण आपकी सात्विकता है। सात्विकता क्या है? आप अपनी चेतना को अपनी मन में लगाने की अपेक्षा अपनी आत्मा में लगाओ। सात्विकता समझ लो प्लीज। सात्विकता का मतलब क्या है? सात्विकता का मतलब है आप अपनी चेतना को मन में लगाने की जगह आत्मा में लगाओ, अर्थात मन प्रधान होने की जगह आत्म प्रधान बन जाओ। सात्विकता। भाई साहब, 3 प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। 1 मन प्रधान लोग, 2 बुद्धि प्रधान लोग, 3 आत्म प्रधान लोग। जो लोग मन प्रधान है, बुद्धि प्रधान है, वे लोग रजोगुणी कहलाते हैं, और जो आत्म प्रधान है वे लोग सत्वगुणी कहलाते हैं। भाई साहब ऐसा क्यों? आओ थोड़ा समझ लेते हैं, शांति रखो, आपको सब बातें समझाएंगे, भगवान श्री कृष्ण सब समझाएंगे। भगवत गीता के 3 अध्याय के 40वें श्लोक में झांको। यहां से आपका ये ज्ञान शुरू होगा। बड़ा सुंदर है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतर्विमोहयतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम। अर्थात इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। आपकी इंद्रिया, आपका मन और आपकी बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। यह काम इंद्रिया, मन और बुद्धि द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित कर देता है और जीवात्मा को मोहित करते रहता है। आपके ज्ञान को आच्छादित करने वाला और आपको बार बार मोहित करने वाला ये काम रहता कहाँ है, उसका निवास कहाँ है? 3 जगह निवास है, इंद्रिया, मन और बुद्धि। इसलिए जो लोग मन प्रधान है, बुद्धि प्रधान है, देह प्रधान है, वे लोग कामुक होने को या फिर कामुकता की ओर बढ़ने को, कामुकता की ओर अग्रसर होने को एक एक कदम उठा रहे हैं। भगवान महावीर कहा करते थे, पहला कदम मंजिल तय करता है। एक कदम जो पाप कर्म की ओर डाल दिया तो पाप का घड़ा भरते तक आप चलते रहोगे।
एक कदम यदि पुण्य मार्ग में डाल दिया तो जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त हो जाता तब तक चलते रहोगे। आपकी मंजिल आपने तय कर दी है। हम तो नहीं चाहते कि पाप का घड़ा भर जाए और हम पाप के रास्ते पर चले। भाई साहब, आप यदि कामुकता की ओर बढ़ रहे हो, काम भाव की ओर बढ़ रहे हो, आप यदि कामेच्छा से भरे हुए हो तो और कुछ नहीं, पाप का घड़ा भरने को ही है। हर चीज गर्भस्थ होती है। माता ने गर्भ को धारण किया, गर्भधारणा हो गई। अब मां की गर्भ में जो बच्चा धीरे 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 आकार ले रहा है वो बड़ा होगा। एक दिन मैच्योर होने के बाद, गर्भ मैच्योर होने के बाद डिलीवरी होनी ही है। वो डेस्टिनेशन है, वो कंप्लीशन है, डिलीवरी होनी ही है। वैसे ही आपने एक बार आपकी इंद्रिय में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में ये काम को निवास स्थान दे दिया और काम की शुरुआत हो गई तो फिर पाप का घड़ा भरेगा और डिलीवरी होगी। कौन सी डिलीवरी होगी? दुख, दुर्गति। जीवन में आप भगवान साथ में हो, अर्थात कृष्ण साथ में हो या फिर बुद्ध साथ में हो, कोई आपको नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी इंद्रियां, अपनी मन और अपनी बुद्धि, इनके प्रधान होने की अपेक्षा आत्म प्रधान होना स्वीकार करें। भगवान बुद्ध ने कहा दिया था, उनका स्पष्ट मत था। उन्होंने आनंद से कहा था, आनंद सुन ले। जिस प्रकार से बैलगाड़ी के पहिए बैलों का अनुसरण करते चलते हैं, बैल जिस दिशा में जाते हैं बैलगाड़ी के पहिए उस दिशा में चलते ही है। उसी प्रकार से जो मन प्रधान होता है और जो मन में ही हमेशा अपनी चेतना डालता है, दुख उसका ऐसा ही अनुसरण करते रहता है। भगवान बुद्ध का ये बुद्ध संहिता के सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र माना गया। मन प्रधान व्यक्ति का अनुसरण दुख ऐसे ही करता है जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैलों का अनुसरण करता है। तो भाई साहब, हमने मन प्रधान होना कि नहीं होना? रुको, मन प्रधान लोग भावुक होते हैं और जो जितना भावुक होता है उतना ही वो कामुक होता है। छोटे बच्चे जो भावुक थे, कहा नहीं, वे भावुक तो नहीं थे। जैसी जैसी भावुकता बढ़ते गई वैसे वैसे कामुकता बढ़ती गई। फिर छोटे बच्चे क्या थे? छोटे बच्चे ऊर्जा प्रधान थे। भागना, दौड़ना, चिल्लाना, जंप मारना, छलांग लगाना, ये सब क्या था? वो भावुकता थी? नहीं, वो तो ऊर्जा का विलास था, चित्त के शक्ति का विलास था। आत्म प्रधान थे। ढूंढो, आप ही ढूंढो। जैसे 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 भावुकता बढ़ गई और किसी एक व्यक्ति में या किसी चीज में आप जैसे भावुक हो गए, वैसे वैसे आपकी ऊर्जा को धीरे 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 आपने लगाम लगा दिए और आपका उछलना, आपका कूदना, आपका भागना, आपका दौड़ना कम हो गया। कम होते 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 जिन चीज़ों में भावुकता से अटक गए थे उसी में आपका काम भाव बढ़ गया, उसी में कामना बढ़ गई। यदि चीजें हैं जिसमें प्राण नहीं है, ऐसी निष्प्राण चीजें हैं, तो कामना
और यदि वो प्राणयुक्त जीवित है तो फिर काम, आपकी कामना और आपका काम एक ही बात है। कामुकता क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मन प्रधान हो रहे हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानम उच्यते एतर्विमोह यत्तेष ज्ञानमावृत्य देहिनम। आपकी इंद्रिया, आपका मन और आपकी बुद्धि, इसके स्थान है, निवास स्थान है काम के। भाई आप समझा सकते हो कि ये निवास स्थान कैसे है? हाँ, समझाएंगे कैसे है, थोड़ा समझ लो। आप जब जब अपनी इंद्रियों से किसी चीज को देखते हो, किसी चीज को देखते हो, तो कुछ चीजें आपको गहरी पसंद आती है और कुछ चीजें आप रिजेक्ट कर देते हो। जो चीजें आप गहरी पसंद करते हो उनको पाने की आपकी विचारधारा शुरू हो जाती है। ये मुझे पसंद आया, ये मेरी चॉइस है, ये मुझे चाहिए, तो आप उसके पीछे बार बार विचार करते हो और जैसे जैसे विचार हो जाते हैं वैसे वैसे उसकी तरफ आप आकर्षित हो जाते हो। हो सकता है आपका कर्तव्य कुछ और हो सकता है कि आपके कर्म कुछ और हो सकता है कार्य की प्रोसेस कुछ और हो, लेकिन आपने उन चीज़ों को देख लिया और आपको वो पसंद आई, आपके बारे में आपको बार बार उसका विचार हो रहा है, मन उधर ही लगा हुआ है, तो वो मन खींचा जा रहा है, वो विचार खींचे जा रहे हैं, वो आंखें की इंद्रियां खींची जा रही है। आप नहीं चाहते फिर भी आंखें खोलकर उसको देखते हो। कई बार क्लासरूम में आपके टीचर कहा करते थे, ए उधर क्या देख रहा है, किताब में देखना। आप किताब में देखते थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद बार बार आपकी नजर उसी तरफ जाती थी जहां पर आपको देखने को मना किया था। यस और नो? ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि आपके दिमाग में उसी विषय के चिंतन चल रहे थे जिसको आपको मना किया जा रहा था। आपकी बुद्धि बार बार उसी की तरफ आकर्षित करा रही थी, आपका मन उसी की तरफ खींच रहा था, आपकी आंखें उसी की तरफ जा रही थी, इसलिए आप उसकी कामना से भर गए थे और आपके कर्तव्य से दूर हो गए थे। थोड़ा समझ लीजिए, आपकी इंद्रिया जिसमें काम का निवास स्थान हो जाता है, बार बार उसी की तरफ जाते हो। एक तरफा प्रेम क्या है? जिस युवती को पता तक नहीं होता है कि उस पर इस प्रकार से कोई बार बार नजर दे रहा है, वो अपनी पढ़ाई कर रही है, स्टूडेंट है, और उसी का विचार करने वाला एक दूसरा व्यक्ति, दूसरा बच्चा हो, दूसरा युवा हो, दूसरा स्टूडेंट हो, वो बार बार उसी का विचार करता है, उसी को देखते रहता है, इधर एंगल से उस एंगल से, बस देखना देखना देखना, वो कामुक हो जाता है और आखिरकार होता क्या है, ये शिकार बन जाती है। एग्रीड और नॉट? अपने आप कुछ नहीं होता भाई साहब, आपकी इंद्रियों में ये काम का निवास स्थान होता है, आपकी मन में, बुद्धि में इसका निवास स्थान होता है। विचार कौन से चल रहे हैं? आश्चर्य की बात तो ये है भाई साहब कि आप किसकी तरफ देख रहे हो। इंद्रियों में आप इंद्रियों से किस तरफ देख रहे हैं ये समझ में तो भी आएगा, लेकिन दिमाग में किसका विचार कर रहे हो ये कैसे समझ में आएगा? एग्रीड? कोई बोल तो सकता है आपको, ए उधर मत देखो, लेकिन ए उसका विचार मत करो, ये बोलना कैसे? क्योंकि आपके विचार तो आपको पता है कि किसके विचार चालू है। कुछ लोग तो ऐसे हो जाते हैं साहब, जिनकी उम्र बढ़ जाती है, 50 हो जाती है, 55 हो जाती है, फिर भी वो कामुकता के शिकार हो जाते हैं, फिर भी कामना के शिकार हो जाते हैं। क्या रावण नहीं हुआ था? क्या ऋषि मुनि नहीं हुए थे? क्या आज के ऐसे कुछ संत हैं जिनको आज जेल में डाला हुआ है, वो नहीं हुए हैं?
क्यों समाज इनको बहिष्कृत कर रहा है? क्योंकि ये समाज के लिए घातक है, ये धर्म के रास्ते पर नहीं, अशांति के रास्ते पर चल रहे हैं। इनके पाप का घड़ा भर गया है। ये लोगों में रहेंगे तो ये लोगों को जीने नहीं देंगे। इनको जेल में डालो, इनको बंद कर दो, बंदी बना दो। आप समझ रहे हो? समाज के कल्याण हेतु कामुक लोगों को जेल में डाला गया। क्या बुरा किया? क्या गुनाह किया? क्या यह न्याय नहीं है? दोनों के लिए न्याय है। पहली बात, यह समाज के लिए न्याय है कि समाज को बुरी दृष्टि से बचाओ, धर्म की रक्षा करो। दूसरी बात, जो व्यक्ति बुरा करने जा रहा था उसको पहले ही जेल में डाल दो, ताकि उससे पाप ना हो, उससे और कुछ नुकसान ना हो जाए, खुद का भी दूसरे का भी, ताकि उसको बंदी बना लो। भाई साहब, ये केवल देखने की बात हुई, सुनने की बात वैसी है, स्पर्श की बात वैसी है। जैसे जैसे आप किसी चीज की ओर आकर्षित होते जाते हो, वैसे वैसे अपनी कर्तव्य कर्म को भूल जाते हो। कर्तव्य कर्म में व्यक्ति कभी आकर्षित नहीं होता। कर्तव्य कर्म में व्यक्ति अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करते रहता है, आनंदित होते रहता है। याद करो, आप बचपन में कितने खुश थे, कितने आनंदित थे। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का सदुपयोग हो रहा था। कोई कामना नहीं थी, कोई वासना नहीं थी, इसलिए कोई क्रोध भी नहीं था, कोई काम भाव नहीं था, कोई कामुकता नहीं थी, इसलिए क्रोध भी नहीं था, इसलिए पाप कर्म नहीं थे। इसलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है कि बचपन भगवान का ही एक रूप है, क्योंकि बच्चों को कोई किसी प्रकार की ये इच्छा ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको ये जानना होगा कि आप मन प्रधान हो या नहीं हो। यदि मन वश में नहीं है और मन आपको बार बार विषयों के साथ जोड़ देता है, तो आपके विषय आपको या तो राग या तो द्वेष में अटकाएंगे। आप कुछ चीजें देखना पसंद करोगे, कुछ चीजें आपके सामने आई तो आप उनका द्वेष करेंगे। कुछ चीजें सुनना पसंद करेंगे, कुछ चीजें सुनाई देते ही आपको द्वेष होगा, क्रोध होगा। कुछ चीजों को स्पर्श करने के लिए आप बहुत ज्यादा व्याकुल होंगे और कुछ चीजों का स्पर्श होते ही आप दुखी होते जाओगे। कुछ चीजों का स्वाद लेने के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान रहते जाओगे और कुछ चीजें आपको बिल्कुल भी सुहाएगी नहीं। इसका मतलब आपकी इंद्रियां आपका बंटवारा करती रहती है राग और द्वेष में। जिन चीजों का द्वेष है उनसे दूर भागते हो और जिन चीजों का राग है उनकी तरफ आकर्षित होकर उन्हीं का चिंतन शुरू कर देते हो। क्रेविंग क्या है? मीठा खाने की क्रेविंग एक सेंस बना देती है बुद्धि में। नहीं, मुझे रोज मीठा खाने की इच्छा होती है, नहीं कुछ मिला तो हाथ में थोड़ी शक्कर लेकर खा लूं, गुड़ खा लूं। हाँ, मिठाई यदि मिल गई, गुलाब जाम है, कभी तो फिर रसगुल्ला है, तो बढ़िया हो जाता है, मस्त भोजन है। आप इसको सात्विक कहते? नहीं, ये सात्विक नहीं है, जिससे कि आपका मन कामुकता की ओर बढ़ेगा। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। ये रजोगुण में अर्थात किसी कर्तव्य कर्म को छोड़कर क्रेविंग की ओर बढ़ाएगा कि उसके अलावा आप नहीं रह पाओगे, वो नशा दिलवाएगा, वो सब रजोगुण उत्पन्न करने वाला है। जैसे कि शराब की नशा हो जाती है, वैसे चाय की नशा हो जाती है, वैसे कि मीठा खाने की नशा हो जाती है, वैसे कि मसाला खाने की नशा हो जाती है। ये सारी आपको रजोगुण की ओर बढ़ाने वाली कामुकता है। ऐसा न समझो कि कोई बुरी दृष्टि से देखता वही कामुक है। रुको रुको, जिससे कि आपके
कर्तव्य कर्म को छोड़कर आप कामना की ओर बढ़ जाते हो, ये सारे आपके लिए पाप कर्म है, हानिदायक है, कामुकता है। थोड़ा सोचिए तो, आप अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को कितना जानते हैं? भगवत गीता के 3 अध्याय के 42वें श्लोक में ढूंढो। क्या कहता है 42वां श्लोक? इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर ये बुद्धे परतस्तु सहा। अर्थात इंद्रिया स्थूल शरीर से भी श्रेष्ठ होती है। आपका जो हाथ पैर, जो कर्म करने वाली इंद्रिया है, आपका जो शरीर है, उससे ज्यादा आपकी ज्ञानेंद्रिया श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है माने बलवान है, सूक्ष्म है। आपका हाथ उतना बलवान नहीं है जितनी आपकी आंखें ज्यादा बलवान है, आपके कान ज्यादा बलवान है, क्योंकि आपकी आंखों की देखने से, आपके कान के सुनने से आप तुरंत एक्शन मोड में आ जाते हो। आपके सूंघने से, आपके स्वाद से आप एक्शन मोड में आ जाते हो। आप उसे ज्यादा सूक्ष्म समझो। आपकी कर्मेंद्रिया से ज्ञानेंद्रिया ज्यादा सूक्ष्म है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्य परम मनः। और जो इंद्रिया है उससे भी श्रेष्ठ आपका मन है, सूक्ष्म है, वो पकड़ में नहीं आता। आंखों से देख कहा रहे हो ये तो समझ में आता है, लेकिन क्यों देख रहे हो? क्योंकि मन में उसका चिंतन जारी है। सालों से चिंतन करते आ रहे हो, देखना तो फिर उसी को है। आपको क्या लगता है अश्लील चित्रपट देखने वाले अपने आप देख रहे हैं? उनको पता है ये बुरा है, इससे नुकसान होगा, फिर भी देखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें केवल देखने का काम कर रही है, लेकिन उनका मन उस प्रकार से उनको प्रवृत्त कर रहा है, चिंतन वो चल रहा है। पैर तो शराब खाने की ओर निकल पड़े, जुआ खाने की ओर निकल पड़े, कसिनियों की ओर निकल पड़े, रात्रि के क्लब की ओर निकल पड़े। लेकिन क्यों निकल पड़े? क्योंकि मन वहां पर ले जाने के लिए प्रवृत्त कर रहा है, मन का चिंतन काम कर रहा है। चिंतन मैटर्स। इंद्रियों से भी परे मन है, इसलिए मन को वश में करना आवश्यक है। देखो, मन तस्तु परा बुद्धिर, मन से भी परे बुद्धि है। क्यों? क्योंकि बुद्धि के विचार ही मन को वैसा चिंतन कराने पर मजबूर करते हैं। बुद्धि कॉन्शियस है, मन सबकॉन्शियस है। मन अचेतन है तो बुद्धि चेतन है। अभी हाल ही में आपके विचार कहा करना बुद्धि से कर रहे हो। अभी मेरी बातें सुन रहे हो, आप आपकी बुद्धि को गीता में लगा रहे हो, गीता के श्लोक समझने के लिए लगा रहे हो। आपके विचार गीता युक्त हो गए हैं। अब इन बुद्धि के विचारों से आपके मन का चिंतन भी गीता से संबंधित हो जाएगा। अब मन यदि गीता के चिंतन से भर जाएगा तो फिर आपकी इंद्रियां भी गीतामयी हो जाएंगी। इंद्रियां गीतामयी हो जाती है तो गीता का जो बोध लेना है, गीता का जो लाभ लेना है, उस रास्ते पर आपकी कर्मेंद्रियां चल पड़ेंगी और आपके कर्म बदल जाएंगे। एग्रीड? सब डिपेंड करता है भाई साहब आपकी बुद्धि पर, कि बुद्धि कहाँ लग रही है। आपकी बुद्धि मन में लगाओ, मन प्रधान बन जाओ। आपकी बुद्धि इंद्रियों में लगाओ, आप देह प्रधान बन जाओ। एक ही बात है, आप आपकी बुद्धि कहाँ लगा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, यो बुद्धे परतस्तु सहा। आपकी बुद्धि जो आप ग्रेट समझते हो उससे भी परे आपकी आत्मा है, सूक्ष्मतर सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम आत्मा है। माने आपकी सोल एनर्जी, ऊर्जा,
जिससे आत्मचरित्र बनता है। शिवाजी महाराज बचपन में जितने ऊर्जा प्रधान थे उतने युवावस्था में ऊर्जा प्रधान रहे, उतने ही वो जीवन के अंतिम काल तक ऊर्जा प्रधान रहे। इसीलिए वे आत्मचरित्र निर्माण कर पाए। रावण जो ऊर्जा प्रधान थे, अपनी युवावस्था में भी ऊर्जा प्रधान थे, जब लंका का निर्माण किया तब भी ऊर्जा प्रधान थे, बाद में कामुकता बढ़ गई और मन प्रधान हो गए, मन के पीछे भागने लगे और सारा नाश कर लिया। आपको ढूंढना होगा जीवन के अंतिम क्षण तक कि आप मन प्रधान हो या फिर आत्म प्रधान। कितने लोगों को लगता है कि हमने आत्म प्रधान होना चाहिए? वे हाथ ऊपर करें। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। अब जिनको लगता है आत्म प्रधान होना चाहिए, उनके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? आज का सबसे बड़ा ज्ञान होगा ये। आत्म प्रधान यदि होना है तो फिर आपको क्या चाहिए? भगवद गीता के 3 अध्याय के 43वें श्लोक में देखिए, 43rd। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। बुद्धि से परे अर्थात बुद्धि से श्रेष्ठ जो आत्मा है उसको जानो, उसको समझो, बुद्धि को उसमें लगाओ और मन को वश में करो। मन को वश में करने का दूसरा उपाय नहीं है। मन को वश में करने का एक ही उपाय है, अपनी चेतना को, अपनी बुद्धि को अपनी आत्मा में लगाओ। एक ही उपाय है। मन पर प्रयोग करेंगे और कितना भी कहा कि मैं उधर नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, जितना नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा कहेंगे उतना देखने की इच्छा होगी। मैं कल से इसकी बात सुनूंगा ही नहीं, सुनूंगा ही नहीं, सुनूंगा ही नहीं। आपको उसकी बात सुनने की इच्छा होगी, उसको फोन करेंगे आप। मन प्रधान पॉजिटिवली होंगे तब भी और नेगेटिवली होंगे तब भी है। दोनों पोटेंशियल मन के ही है, पॉजिटिव नेगेटिव। थोड़ा समझ लीजिए। आपने कितना भी कह दिया कि मैं कल से शराब नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, आपको शराब की ज़्यादा याद आएंगी। उस व्यक्ति से नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, आपको उसी व्यक्ति की याद आएंगी। एग्रीड? कल से मैं मोबाइल नहीं देखूंगा। वो सीरियल है ना, अटका देती है, सारा दिन खराब कर देती है, उस सीरियल को नहीं देखूंगा, आपको उसी सीरियल की याद आएंगी। क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है कि मन को पकड़ने से या मन को दबाने से आप मन को वश कर लेंगे? इम्पॉसिबल। मन को यदि वश करना है तो बुद्धि जो मन से श्रेष्ठ है उस बुद्धि को मन में न लगाओ, कनिष्ठ में मत लगाओ, नीचे वाले में मत लगाओ, उससे भी जो श्रेष्ठ है उसमें लगाओ। आप समझ रहे हो? इंद्रिया से बुद्धि, इंद्रिया से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। तो आप यदि बुद्धि को, चेतना को उसके नीचे वाले में लगाएंगे अर्थात मन में लगाएंगे तो फिर बुद्धि को नीचे ही उतरना पड़ेगा, अधोगति ही होगी। मन में लगाओ ही नहीं, उससे जो श्रेष्ठ है उसमें लगाओ और वो श्रेष्ठ है आत्मा। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। आपकी बुद्धि से परे आपकी आत्मा है और आत्मा में ही लगाओ। भाई साहब, आत्मा में कैसे लगाए? और क्या ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि को आत्मा में लगाया है और वो लोग सक्सेसफुल हुए हैं? 100%, 200%, 300%। कैसे? ऐसे। आत्मा का मतलब है आपकी ऊर्जा का एकत्रीकरण। आत्मा का मतलब है
आपकी ऊर्जा का संवर्धन। आत्मा का मतलब है आपकी ऊर्जा का उपयोग। आत्मा का मतलब है ऊर्जा को एकत्रित करो, उसका उपयोग करो और उसको उपयोग में लाकर उसका खर्चा करो। जैसे पावर स्टेशन में ऊर्जा को एकत्रित किया गया, संवर्धन किया गया, स्टोर किया गया, वहां से लेकर आपके घर तक ऊर्जा पहुंचाई गई, आपने बल्ब जलाया और प्रकाश निर्माण किया, आपने फैन चलाया और ऊर्जा का व्यय किया। ऊर्जा का संवर्धन करना, ऊर्जा का उपयोग करना, यह होता है आत्म प्रधान होना। अब ऊर्जा का उपयोग करने वाले लोग कौन हैं? संवर्धन करने वाले कौन हैं? वे लोग हैं जिन्होंने अपना रूटीन साइकिल बना लिया है। वो ऊर्जा का संवर्धन होता है रूटीन साइकिल से, ऊर्जा का उपयोग होता है रूटीन साइकिल से। जैसे ही रूटीन साइकिल भंग हो जाती है वैसे ही ऊर्जा छिन्न विछिन्न हो जाती है। आत्मबल कैसे बढ़ता है और आत्मा क्षीण कैसे होती है, मैं आपको पहले निसर्ग से समझाता हूं, प्रकृति से समझाता हूं। पृथ्वी कितनी पुरानी है? जब से मनुष्य जन्मा तब की नहीं, मनुष्य ने जन्म नहीं भी लिया था उससे पहले की पृथ्वी है। एग्रीड? इतनी उम्र की ये पृथ्वी, लेकिन उसका रूटीन साइकिल सेम है। वो जिस गति से घूम रही है उसी गति से घूम रही है। वो जिसके साथ घूम रही है उस सूर्य के साथ घूम रही है, रॉक एंड रोल हो रही है। उसकी रूटीन सेम है, उसकी साइकिल सेम है, इसलिए उसकी ऊर्जा में बल है, इसलिए उसके ऊर्जा का संवर्धन, ऊर्जा का उपयोग परफेक्टली हो रहा है। पृथ्वी पर जो ऋतु हो रहे हैं, पृथ्वी पर जो ऋतु चक्र चल रहा है, वो ऋतु चक्र को देखो। बारिश होगी, फिर ठंड पड़ेगी, फिर धूप आएगी। आपका समर है, आपका रेनी सीजन है और आपका विंटर सीजन है। देखो साइकिल कैसा है, रूटीन कैसा है। इस रूटीन में कोई फर्क नहीं पड़ा। आप है तब भी वही चल रहा है, आपके पिताजी थे तब भी वही चल रहा था, उनके नानाजी थे, उनके पिताजी थे तब भी वही चल रहा था। मानव नहीं था फिर भी चल रहा है, मानव नहीं रहेगा फिर भी वही चलेगा। यस और नो? मानव कहता है युग बदल गया, सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, कलयुग है, ये युग बदलेगा। आपका युग बदलो न बदलो कुछ भी हो जाए, सृष्टि का चक्र वैसा ही चल रहा है। एग्रीड और नॉट? सृष्टि में सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, रात्रि हो रही है और ये चक्र चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ये चक्र को हम कहते हैं साइकिल। और जब तक साइकिल चलती है तब तक ऊर्जा में बाधा नहीं पड़ती है। वो ऊर्जा उसी से संवर्धित होती है, उसी में खर्चा होती है, उसी में उसका निर्माण होना, जनरेट होना, उसी में उसका पालन होना, उसका ऑर्गेनाइज होना, उसी में उसका डिस्ट्रक्शन होना, खत्म होना, फिर उसी से उसका संवर्धन होना शुरू होता है। जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन, GOD, गॉड। तो गॉड ऊर्जा है, ऊर्जा प्रधानता है और ऊर्जा साइकिल में है, ऊर्जा रूटीन में है। जब तक रूटीन फॉलो कर रहे हो, जब तक साइकिल बनाकर उसी समय से चल रहे हो, उसी ढंग से चल रहे हो, आपकी प्रकृति बिल्कुल बाधित नहीं होगी, विघ्न नहीं आएगा। कुछ लोग आपने देखे होंगे, सुबह जगते हैं, जगने के बाद में उनकी साइकिल शुरू हो जाती है। वो व्यायाम करने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक जाते हैं, जिम में जाते हैं, फलाना करते हैं, फिर नहा धो कर फिर उनकी पूजा पत्री करते, फिर बाद में फिर पढ़ाई करते, फिर बाद में ऑफिस में जाते, फिर वो काम करते, फिर आते हैं। एक साइकिल कंटिन्यूसली साइकिल चल रही, कंटिन्यूसली साइकिल चल रही। उसमें बाधा जब तक नहीं है तब तक उनका स्वास्थ्य टिका हुआ है।
बना हुआ है। वही व्यक्ति जब टूर पर चला जाता है, 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए घूमने जाता है, पहले दिन अच्छा लगता है, साइकिल टूट गई ना, अच्छा लगता है क्योंकि इधर देख रहा है उधर देख रहा है, सब इंद्रियां, सब बुद्धि मन इधर उधर देखने में, लेकिन साइकिल टूट गई। 2 दिन 4 दिन हो गए, फिर घर की याद आती है। क्यों? क्योंकि साइकिल बुला रही है, रूटीन बुला रहा है, ऊर्जा बुला रही है, आत्म प्रधानता बुला रही है। क्यों आप 5 स्टार होटल में भी बोर हो जाते हो? क्यों 8 दिन के बाद घर की याद आती है? हाँ, रिटायर्ड हो गए, आप कहते हो नहीं बेटी के घर पे जाऊंगा, थोड़ा रहूंगा महीना भर। 8 दिन हो गए और कहता है, फिर बूढ़े पिता कहते हैं नहीं मुझे जाने दे बेटा, मैं अब नहीं रुक सकता। भाई क्यों नहीं रुकेंगे? आपको काम क्या है? अरे तुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। घर पे कैसा होता है? अपना अपना सुबह से शाम तक एक रूटीन होता है। वो ऊर्जा प्रधान, वो आत्म प्रधान, वहां पर वो खुश है, वहां पर वो आनंदित है क्योंकि साइकिल काम कर रही है। एग्रीड और नॉट? आप समझ रहे हो? मन प्रधान क्या होता है? सामने जो दिखा उसमें लुलूप हो गया, सामने जो देखा उसमें आकर्षित हो गया, सामने जो दिखा उसका द्वेष कर लिया, द्वेष कर दिया तो हो गया क्रोध, हो गया क्रोध तो हो गए झगड़े। अब झगड़ा कोई रूटीन है क्या आपका? हाँ, झगड़ा रूटीन होगा तो बना लो कि सुबह 7 से 8 बजे तक झगड़ा करूंगा, फिर वो रूटीन बन जाएगा, बन जाएगा। नदी में बाढ़ आती है, ये रूटीन है क्या नदी का? नहीं, मैं बहते जाऊंगी, ये रूटीन है। बड़े बड़े तूफान आते हैं, साइक्लोन है, टर्नेडो है, ये सारे, ये कोई रूटीन है क्या? नहीं। रूटीन क्या है? हवा बहती है। समझ रहे हो आप? जहां रूटीन है, जहां साइकिल है, फिर वहीं पर घूम कर आना है, तो वहां पर संवर्धन है, वहां ऊर्जा है, वहां पर बल है। इसलिए जितने लोग अपने रूटीन को फॉलो करते हैं उनका स्वास्थ्य बना रहता है। जरूरी नहीं कि आप जिम में जाओ और बहुत व्यायाम करो, नहीं। आप यदि रूटीन फॉलो करते हो तो कोई बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपका शरीर टिका रहेगा, स्वस्थ रहेगा, 100 साल आबादित रहेंगे। अचानक से बदल कर दो, मन प्रधान होने पर ही करते हो, बुद्धि प्रधान होने पर ही करते हो। आज मनुष्य की उम्र कम क्यों हो गई? आयु कम क्यों हो गई? पब में जाना है, नाइट क्लब में कभी जाना है, कभी किटी पार्टी में जाना है, तो कभी कसिनो में जाना है। पैसा है ना मेरे पास। क्या रूटीन है तुम्हारा? रूटीन थोड़ी लगता है, पैसा है। कहीं भी जाऊंगा, मनमौजी हो गया तो मर जल्दी, हार्ट अटैक आ जाएगा। सॉरी सर, सॉरी। आपको पता है, जो स्पोर्ट्स में अव्वल रहते हैं, चाहे कोई भी खेल हो, कोई भी खेल हो, वो ग्रुप में खेले जाने वाला हो या इंडिविजुअल हो, वही खिलाड़ी केवल अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ऊर्जा का प्रदर्शन करते हैं, जो अपना रूटीन फॉलो करते हैं। और जो मन प्रधान होते हैं ना कि कल मैच है, बाप रे मेरा क्या होगा, मैच है, वो मन की बात सोचकर मैच है, मैच है, मैच है, स्पर्धा है, स्पर्धा है, वो कभी अव्वल नहीं आते। लेकिन जो अपना रूटीन न तोड़ते हुए उस मैच की तरफ देखते भी नहीं है और मैच में एंट्री कर जाते हैं, वो जीत जाते हैं। आश्चर्य की बात है। जो बच्चा हर रोज पढ़ाई करता है, रूटीन फॉलो करता है, साइकिल में चलता है, उसको एग्जाम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मन प्रधान होता है, कल एग्जाम है, 4 दिन के बाद एग्जाम है, अब मेरा क्या होगा, अब क्या होगा, पैनिक हो जाता है, मन प्रधान है। सामने पेपर आता है, जो याद किया है वो भी भूल जाता है। एग्रीड और नॉट? आत्म प्रधान होने का मतलब आपकी ऊर्जा को जिस प्रकार से निकास आपने सुबह से शाम तक देने का ठान लिया, उस प्रकार का टाइम टेबल बनाओ,
टाइम टेबल में भले अपग्रेडेशन करो, कुछ चेंजेस करो, 8 दिन 10 दिन उसमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं वो चेंजेस लाओ, जैसे जैसे आवश्यकता है वैसे वैसे भले थोड़ा मोल्ड कर दो, लेकिन आपका रूटीन आपको फॉलो करना होगा। आपने देखा है महिलाएं होती है, उनकी एक मासिक धर्म की साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो साइकिल जब तक चलती है, प्रॉपरली चलती है, तब तक उनका स्वास्थ्य बना रहता है। जब मेनोपॉज आता है, उनकी जो मासिक धर्म की ये साइकिल बंद होने की समय आती है एट द एज ऑफ 45, 50, 55, जैसे ही उनकी साइकिल बंद होती तो हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं और वो साइकिल जैसे ही कम होने लगती है, बंद होने लगती है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। समझ रहे हो? साइकिल ऊर्जा से संबंधित है साहब, बाकी मन कभी ऊर्जा से संबंधित नहीं है। मन केवल कामुकता से संबंधित है। जो अच्छा लगा जा उधर, नहीं लगा भाग उधर से, ये मन है। इंद्रिया जहां अच्छा दिखा देखते जा, जहां नहीं दिखा भाग उधर से। जो अच्छा लगा सुनते जा, नहीं भाग उधर से। कब तक भागेंगे मेरे भाई, कब तक भागेंगे? कभी आसक्ति से भागे, कभी भय से भागे, भागते ही रहे, आजीवन भागते ही रहे। नहीं, साइकिल बना लो। ऐसा मत सोचो कि कोई बहुत बड़ा सम्राट होगा या मिनिस्टर होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा, उसी की साइकिल है, उसकी अपनी साइकिल है। आप देहात में किसान हो, आपकी अपनी साइकिल बना लो। आप घर में गृहिणी हो, अपनी साइकिल बना लो। रूटीन साइकिल फॉलो करते जाओ। सुबह मैं इतने बजे ये करूंगी, फिर इतने बजे ये करूंगी, फिर इतने बजे ये करूंगा, फिर इतने बजे साल साल तक टिका कर रखो। गारंटी से कहता हूं, आप बीमार पड़ गए तो बोल देना। हाँ, वायरल इन्फेक्शन होगा, आएगा भी चला भी जाएगा, लेकिन क्रॉनिक डिसीज नहीं होगी आपको। प्रकृति टिकी रहेगी, हंसी टिकी रहेगी, आनंद टिका रहेगा। ये सब कुछ आपके लिए होगा क्योंकि पुण्य कर्म करने जा रहे हो। आपकी एंट्री पुण्य के रास्ते पर है। पहला कदम मंजिल तय करता है। पहला कदम है रूटीन साइकिल बनाओ। दूसरा कदम है रूटीन साइकिल चेक करो। तीसरा कदम है रूटीन साइकिल अपग्रेड करो। चौथा कदम है रूटीन साइकिल फॉलो करते रहो। आत्म प्रधान बन गए। भगवान श्री कृष्ण की एक रूटीन साइकिल थी। चाहे धूप हो या बारिश हो या ठंड हो, कोई लेना देना नहीं। सुबह 4 बजे जगेंगे तो जगेंगे। 4 बजे जगने के बाद रानी निवास से निकलने के बाद अपने बागीचा में आते थे। आने के बाद बगीचे में शांति से बैठकर ध्यान किया करते थे। ध्यान होने के बाद अपने बागीचे में घूमते थे, तितलियों के साथ, छोटे छोटे पंछियों के साथ बड़े खुशी से टहलते थे, झूमते थे। सूर्योदय जैसे होता था वैसे सूर्योदय के साथ में भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे। रूटीन था। आप आए, प्रकाश निर्माण किया, सृष्टि में प्रकाश दिया है, धन्यवाद। ओम खगाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। उसके साथ फिर सूर्य नमस्कार शुरू हो जाते थे, उनका व्यायाम करते थे। अपना रूटीन था। क्या श्री कृष्ण भी व्यायाम करते थे? जी हां। ये मत सोच लेना कि भगवान है, उनको व्यायाम की जरूरत नहीं। ये कहना उल्टे कि जो व्यायाम करेंगे वो भगवान बन जाएंगे। भगवान को ध्यान की जरूरत है? नहीं, जो ध्यान करेंगे वो भगवान बन जाएंगे। थोड़ा उल्टा सोचो। अब रूटीन फॉलो करो, साइकिल फॉलो करो। फिर जैसे ही अपना व्यायाम खत्म करते थे, आते थे, नहा धोकर शुद्ध हो गए, शुचिर्भूत हो गए। होने के बाद में उनकी सभा शुरू होती थी। सुबह सुबह में उनकी सभा शुरू होती थी। सभा कौन सी थी? उनकी राज्य सभा थी कि आज दिन भर में
क्या क्या प्लानिंग किया जाएगा और एक्शन प्लान क्या बनाया जाएगा। मंत्रियों के साथ में वार्तालाप होगा, दिन भर में सबको अपने अपने काम वितरित किए जाएंगे और शाम तक उनको सब करके रिपोर्टिंग करना है। राज्यसभा वो हो गया, बाद में फिर उनका नाश्ता होता था, अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद में फिर जैसे ब्रेकफास्ट और भोजन के बीच में जो समय मिलता था वो सब परिवार के साथ में, फिर परिवार के साथ में जैसे वार्तालाप गपशप सब कुछ होने के बाद में भोजन करके ही फिर उठना परिवार के साथ में। दोपहर में थोड़ा समय आराम होने के बाद में लोकसभा शुरू होती थी। लोगों की जो भी अड़चनें थी, जो भी उनकी दिक्कतें थी, उनकी प्रॉब्लम्स थी, वो उन्होंने लेकर आना और दोपहर का जो समय है वो उनके लिए सारी समस्याएं दूर करने के लिए। शाम होती थी, शाम के समय वो अपने पर्सनल निकल जाते थे जंगल में बांसुरी बजाने को। ऐसा नहीं था कि वो बड़े राजा बन गए, सम्राट बन गए, इसलिए उन्होंने गाय को चराना छोड़ दिया। नहीं, गायों के साथ में शाम का समय तो बीतेगा ही। रूटीन है अपना, बांसुरी तो बजेगी ही, रूटीन है अपना। फिर शाम को वापस आते थे, आने के बाद में सुबह जो उन्होंने राज्यसभा में सब कुछ दिया था उसका अब ये सारा का सारा दिन भर में जो काम किया गया है, जो काम नहीं हुआ है, जिसको अल्ट्रेशन करना है, नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग करना है, उसके लिए फिर से उनका एक बार फॉलोअप होता था। फिर जैसे ही पूरी शाम का समय हो जाता था, रात्रि होती थी, सबके साथ में भोजन करना, गपशप करना, सो जाना। रूटीन था। ये रूटीन लगातार चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण, उनका कहना है आप आत्म प्रधान रहो। ऐसा जरूरी नहीं कि बचपन में ही आप रूटीन बनाओ, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट का ही रूटीन होना चाहिए। आप अब स्टूडेंट नहीं रहे, किसने कहा? जीवन के अंतिम क्षण तक आप विद्यार्थी हो, न भूलो। बच्चों को कैसे कहते हो, ये टाइम टेबल है बेटा तेरा, हाँ? और फिर तू सुबह उठेगा और फिर ट्यूशन जाएगा और फिर वापस आएगा, फिर नाश्ता करेगा, फिर स्कूल में जाएगा, फिर टिफ़िन लेकर जाएगा, फिर स्कूल का ये 8 घंटे का पूरा तेरा शेड्यूल है, उसके बाद में फिर आएगा, फिर भोजन करेगा, फिर ये करेगा, फिर वो करेगा। ये सारा का ऐसा रूटीन फिक्स करके दिया है, इसलिए बच्चे ऊर्जावान हैं, इसलिए आत्म प्रधान हैं। वही बच्चे जब किसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, किसी के बारे में मन अटका देते हैं, मन प्रधान हो जाते, तो उनका रूटीन भी चला जाता है, उनकी ऊर्जा भी क्षीण हो जाती है और वे बीमार भी पड़ते हैं, प्रगति रुक जाती है, विकास रुक जाता है, शांति भंग हो जाती है। बच्चों को लागू है तो बूढ़ों को क्यों नहीं, बूढ़ों को लागू है तो फिर जवानों को क्यों नहीं। इसलिए आत्म प्रधान बनो। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तब्धात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। आपके काम रूपी शत्रु को यदि आपको जड़ से उखाड़कर फेंकना है तो बुद्धि को मन प्रधान न बनाओ, आत्म प्रधान बनाओ। आत्म प्रधान बनने के लिए ऊर्जा की जो आपकी सिस्टम है, संवर्धन ऑफ ऊर्जा, उसको रिसाइकल करते रहो, रिसाइकल करते रहो, है ना? कितने लोग तैयार हैं अपनी साइकिल फॉलो करने को? कृपया हाथ ऊपर करें। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। न कामुकता आएगी। जो आवश्यक है सब करेंगे आप, लेकिन अनर्गल विचार नहीं आएंगे। रूटीन फॉलो करने वाले बढ़िया जीवन जिएंगे। ऐसा नहीं, उनको भी बेटे होंगे, उनका भी जीवन रहेगा, सब कुछ सिस्टमैटिक होगा। ऊर्जा का संवर्धन, ऊर्जा का उपयोग। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।